दो वेक्टर को ऐड करना तो तुमने सीख रखा है। आओ बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। वैसे तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एक तरीके की, और वो है डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आओ डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट के अनुसार ए डॉट बी। इसका मतलब है कि दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये बराबर होने वाला है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ थीटा। थीटा एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच में। और यहाँ पे जो डॉट है ना, ये वेक्टर वाला डॉट नहीं, ये नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है ना वो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मेरे पास फिर से भाई यही दो वेक्टर हैं, मैं इन्हें ड्रॉ करने वाला हूँ एक स्ट्रेट लाइन। ये हो गई वेक्टर ए, वेक्टर ए। अब मैं बनाऊंगा वेक्टर बी, वेक्टर बी कुछ इस दिशा में है। ये हो गई हमारी वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में कुछ थीटा डिग्रीज का एंगल है, थीटा डिग्रीज का। अब मुझे पता करना है ए डॉट बी, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। वैसे इसे हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ये देखो मैं इसे यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब हुआ कि ए कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के मैग्नीट्यूड से। अब ए कॉस थीटा क्या चीज हो जाएगी? तो देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि एक राइट ट्रायंगल बनाने वाला हूं। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बी के ऊपर, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं बी के ऊपर ऐसे। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये एंगल हो गया थीटा। अब इससे मैं कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे, सो का टोआ, और का होता है कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसे लिख लेते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड की लंबाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की लंबाई। अब अगर इस ट्रायंगल पे तुम ध्यान दो तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में ए वेक्टर की कंपोनेंट होगी, ए वेक्टर की कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। इसे मैं ऐसे लिखने वाला हूं, ए वेक्टर की कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। और वैसे अगर ये तुम ग्रीन वाले वेक्टर को देखो तो ये कुछ नहीं बल्कि ये ए वेक्टर की कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब अगर यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता, जो कि लाइट हमेशा फेंक रहा होता बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो जाती हमारी शैडो ऑफ ए वेक्टर। अब इसे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए भी बोलते हैं ऑन बी वेक्टर। तो आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एडजेसेंट की जगह पे ए वेक्टर की कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब अगर दोनों साइड में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर की कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, ये बराबर है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा के, कॉस ऑफ थीटा के, यानी कि ए कॉस थीटा। इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं एज ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। यहां लिख लेते हैं, इस पूरी चीज को हम यहां ऐसे लिखने वाले हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि जब भी तुम्हें दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो तुम क्या करना कि पहली वेक्टर का कंपोनेंट निकालना दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना, और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा ही क्यों, इसका इस्तेमाल हम आखिरकार करेंगे तो कहां करेंगे? तो देखो फिजिक्स में जब तुम वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो असल में तुम डॉट प्रोडक्ट ही निकाल रहे होते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि आइस पे रखा हुआ है, और इस पे कुछ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन्स का 60 डिग्री के एंगल पे, और इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाती है कुछ 10 मीटर राइट डायरेक्शन में। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन मुझे बताओ कितना होता है, तो तुम बोलोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स का केवल वो वाला कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है वर्क डन में, ठीक है?
तो हम केवल फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और वो हो जाने वाला है, उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू कॉस ऑफ द थीटा एंगल। इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 100 इंटू कॉस ऑफ 60। अब दिस इज मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट और इसकी वैल्यू है 10। अब अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखो तो देखो 100 कुछ नहीं बल्कि फोर्स की मैग्नीट्यूड है, और 10 कुछ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, और ये कॉस ऑफ 60, जहां पे 60 इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो असल में तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों को डॉट ही तो कर रहे हो। तो यानी कि तुम लिख सकते हो कि वर्क डन ये बराबर हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, वो तुम दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देने वाले हो कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, और ये हो जाएगी ये वाली चीज। अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आने वाली है 100 इंटू 10, ये हो गया 1000। 1000 इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस 60 होती है हाफ, यानी कि 1000 बाई हाफ इज इक्वल टू 500। ये हो जाएगा कुछ 500 जूल्स। तो यानी कि वर्क कुछ नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट है, और वर्क को हम आज से लिखने वाले हैं एज वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इसे मैं बॉक्स कर देता हूं। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब आओ डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग की थी कि ए डॉट बी ये बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, और फिर हमने क्या कहा था कि ए कॉस ऑफ थीटा, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो ये आया था ए का कॉम्पोनेंट अलोंग बी डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि बी कॉस ऑफ थीटा इंटू ए हो रहा है, तो ये क्या चीज़ होती है, तो बी कॉस ऑफ थीटा ये क्या चीज़ है। तो असल में अगर तुम देखो तो बी कॉस ऑफ थीटा ये बी का कॉम्पोनेंट है ए के डायरेक्शन में, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के मैग्नीट्यूड से, और वैसे इससे भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, इन दोनों से रिजल्ट सेम ही आता है। अब देखते हैं कि बी कॉस ऑफ थीटा को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ए कॉस ऑफ थीटा के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से बी के ऊपर, तो बी कॉस ऑफ थीटा के लिए मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ ए इस दिशा में, ए की दिशा में। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की। ये अगर ए की दिशा है तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये लंबाई ये हो जाने वाली है बी कॉस ऑफ थीटा की लंबाई, और इसकी मैग्नीट्यूड ये कहलाएगी बी की कॉम्पोनेंट ए के डायरेक्शन में। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ और इसे मल्टीप्लाई कर दूं ए के मैग्नीट्यूड से, तो मेरे पास आ जाने वाला है ए डॉट बी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर तुम बी का कॉम्पोनेंट लो ए की डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली वेक्टर, इसकी लंबाई, इसे मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर की लंबाई से, यानी कि तुम कह रहे हो ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो प्रोडक्ट देगी ना, ये बराबर होने वाली है ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी के, यानी कि ए का कॉम्पोनेंट बी के डायरेक्शन में इंटू बी वेक्टर की लंबाई, ये दोनों बराबर होने वाली है। यानी कि अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो ना, तो या तो तुम ए का कॉम्पोनेंट निकालो बी के डायरेक्शन में और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो बी की मैग्नीट्यूड से, या फिर तुम बी का कॉम्पोनेंट निकालो ए की डायरेक्शन में और उसे मल्टीप्लाई कर दो ए के मैग्नीट्यूड से। तुम्हारे पास आंसर सेम ही आने वाला है। अब आओ एक आखिरी नोट करने वाली बात, जब तुम डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो तुम्हारे पास जो आंसर आता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड जो कि है स्केलर इंटू बी का मैग्नीट्यूड जो कि है स्केलर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये पूरी चीज तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी देने वाली है, ये तुम्हें एक वेक्टर नहीं दे सकती है। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लेना है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बराबर हो जाने वाला है दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स के। अब ये प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देने वाला है मुझे, और इसका इस्तेमाल मैं फिजिक्स में अक्सर करता हूँ। जैसे कि वर्क जब भी कैलकुलेट करते हैं तो असल में मैं फोर्स वेक्टर का डॉट ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ।